आज हम सरमायाकारी का निचोड़, तारीखी होल्डिंग्स का जायजा वाले मवाद पर जरा तफसील से बात कर रहे हैं। खास तौर पर जो ब्लैक आयरन इंटेलिजेंस फंड की कुछ होल्डिंग्स हैं ना, जिन पर वो पिछले 1.5 साल से नजर रखी हुई हैं। तो मिशन ये है कि समझें कि भाई इन सरमायाकारियों ने क्या किया और क्या ये अब भी रखने लायक है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। आज की बातचीत का मकसद सिर्फ अब समझें पुराने नंबर्स देखना नहीं है, बल्कि इन तारीखी होल्डिंग से सीखना है ताकि आगे के लिए बेहतर फैसले हों। ये जायजा हमें याद दिलाता है कि सरमायाकारी ना कोई एक बार का काम नहीं है, ये एक मुसलसल चलने वाला अमल है। सब्र चाहिए और वक्त ब वक्त जायजा लेना ये बहुत अहम है। सही। तो शुरू करते हैं मीज़ान बैंक से। मवाद में तो इसे बड़ा दिलचस्प नाम दिया है, सोने की मुर्गी। बताया है कि औसत खरीद कीमत थी कोई 100 रुपए और आजकल 435 के आसपास है। ये तो सीधा सीधा 336% का जबरदस्त मुनाफा। जी हाँ, कीमत में इजाफा तो वाकई मतलब बहुत मुतासिर कुन है। लेकिन अक्सर लोग ना सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव पर ही तवज्जो देते हैं, वो पूरी तस्वीर नहीं है। मीज़ान बैंक की मिसाल में एक और चीज़ है जो बहुत बहुत अहम है। अच्छा, वो क्या चीज़ है? मुझे कुछ याद आ रहा है, डिविडेंड का जिक्र था शायद। बिल्कुल, डिविडेंड 72 रुपए फी शेयर। अब जरा सोचें, 100 रुपए की आपकी शुरू की लागत थी, उस पर 72 रुपए का डिविडेंड मिल चुका है। ये आपकी असल लागत पर 72% की डिविडेंड यील्ड बनती है। ये तो कमाल है। 72% यील्ड? ये तो बैंक में पैसे रखने से कहीं ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मुनाफे के लिए शेयर बेचना ही जरूरी नहीं? डिविडेंड खुद एक बड़ा मुनाफा हो सकता है। यही तो असल बात है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि डिविडेंड मुनाफे का एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये सिर्फ आपको एक बाकायदा आमदनी नहीं देता, बल्कि ये आपके मजमूई रिटर्न को मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और इससे भी अहम बात, ये आपके रिस्क को कम करता है। रिस्क को कम करता है? वो कैसे? जरा समझाएं। देखिए, मवाद में एक बात समझाई गई है कि जब आपको मिलने वाला सारा डिविडेंड मिलाकर आपकी शुरू वाली इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए ना, तो समझें आपने अपनी जेब से लगाए हुए पैसे तो वापस निकाल लिए। इसके बाद जो शेयर्स आपके पास हैं वो एक तरह से मुफ्त हो गए। आपका असल पैसा महफूज हो गया। अब जो भी डिविडेंड आएगा या कीमत बढ़ेगी, वो सब खालिस मुनाफा है। ये है तवील मुद्दती सरमायाकारी का एक आप कहें जबरदस्त पहलू। वाह! तो असल बात यह है कि डिविडेंड से आपकी लागत वापस आ सकती है और फिर शेयर मुफ्त। ये समझना तो सरमायाकारी को देखने का पूरा जाविया ही बदल देता है। यकीनन, और इसीलिए सब्र बहुत अहम है। ये चीज रातों रात नहीं होती, जाहिर है। इसी सब्र और वक्त की ताकत को और वाज़े करने के लिए वो मवाद में एक आरओआई टूल की मिसाल भी दी है। कहते हैं कि अगर किसी ने 2002 में, जब मीज़ान बैंक बिल्कुल नया था, शायद कीमत बहुत कम थी, उस वक्त अगर 8,000 शेयर्स खरीदे होते तो कुल खर्चा आता कोई 96,000 रुपए का। सिर्फ 96,000 रुपए? और आज तकरीबन 20 साल बाद उन शेयर्स की क्या कीमत होती? यहाँ से रियली इंटरेस्टिंग होता है। आज इन 8,000 शेयर्स की कीमत 4,15 लाख रुपए से भी ज्यादा होती। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे अरसे में 44 लाख रुपए से ज्यादा का डिविडेंड भी आ चुका होता। यानी 1 लाख से भी कम लगाए और 4.25 करोड़ का कैपिटल गेन और ऊपर से 44 लाख का डिविडेंड। ये हिंसे तो यकीन करने वाले नहीं लगते। ये मिसाल वाकई आंखें खोल देती है। इससे सबसे बड़ा सबक मिलता है वक्त का और कंपाउंडिंग की ताकत का। लोग स्टॉक मार्केट में ना जल्दी अमीर बनने की स्कीमें ढूंढते हैं। इसके बजाय अगर अच्छी कंपनियों में पैसा लगाकर उसे वक्त दिया जाए, तो छोटी रकम भी हैरानकुन हद तक बढ़ सकती है। यानी अच्छी कंपनियों के शेयर्स को मार्केट के वक्ती शोर शराबे में घबरा कर बेच देना, जैसा कि अक्सर लोग कर गुजरते हैं, वो शायद सबसे बड़ी गलती है ना? बिल्कुल। कंपाउंडिंग यानी मुनाफा पर मुनाफा कमाने का जो चक्कर है ना, वो तवील मुद्दत में ही अपना असल रंग दिखाता है। हाँ, ये सब्र आजमा ज़रूर है, क्योंकि इतने लंबे अरसे में मार्केट में कई उतार चढ़ाव आए होंगे, यकीनन आए होंगे, जो सब्र का इम्तिहान लेते हैं। लेकिन जो लोग जमे रहते हैं, उन्हें अक्सर इनाम भी गैर मामूली मिलता है। ठीक है। मीज़ान बैंक की मिसाल से हमें सब्र, डिविडेंड और कंपाउंडिंग की अहमियत का अंदाजा हुआ।